सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 15 से 17 दिन में आप कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको बार-बार रिवाइज़ कर सकते हो। वैसे मैं आशा कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आप लोगों के कमेंट डेली बेसिस पर ये आ रहे हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो कि हम उनको ज़्यादा फोकस कर पाएँ। तो बिल्कुल आज हम इन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, मुझे 4 बार आईएएस प्री पास करने का और 3 बार आईएएस इंटरव्यू फेस करने का अनुभव है। इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है तो उनको लाइक शेयर करते रहना, कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अभी जैसे प्री के जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ही आपकी प्री होती है उसके बाद में मेंस की डेली आंसर राइटिंग यहाँ पे लेकर आऊँगा फ्री में एकदम। तो डेली बेसिस पर हम आंसर राइटिंग भी करेंगे, क्योंकि आप जानते हो मेंस में मेरे 821 मार्क्स आ चुके हैं, ऐसे राइटिंग में 157 है, एथिक्स में 126 है। तो इनका लाभ आपको मिलना चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट के टॉपिक की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं। हर बार की तरह जैसे ये मेरा रिसर्च है कि मैंने एक यूपीएससी का कोर एरिया फाइंडिंग किया है। 10 से 15 सालों के पेपर को यदि देखें तो वहाँ से पता चलता है कि हर बार कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप अभी अपने जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, करंट अफेयर के जहाँ से पढ़ रहे हो, तो आप इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करते रहना और ये टॉपिक विशेषकर देख लेना जो मैं कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। वैसे 99% ये है कि जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो आप पहले से करते आ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ से आपको यूनिक मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे पॉल्यूशन वाले जो टॉपिक है, पॉल्यूशन एक्ट है या जो भी, मतलब आप जानते हो कि कई बार जैसे पराली के कारण चर्चा में रहते हैं, या इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी ऐसी घटनाएं रहती है और पॉल्यूशन को लेकर कई एक्ट बनते हैं, या विश्व स्तर पर ऐसे कोई कन्वेंशन यदि आपके ध्यान में आता है तो उसको जरूर देखना आप। और जैसे यदि हम इनकी एक्ट की बात करें और बॉडीज की बात करें तो जैसे इंडिया जो वन्य, आप जानते हो कि 1972 में जो क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है 1986 का, यहाँ से हर बार कुछ न कुछ देखने को मिलता है, हर साल कुछ देखने को मिलता है, तो आप जरूर इनको देखना। इसके अलावा यदि हम इस बार चर्चा करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व और आपकी वेटलैंड है, यहाँ की मैपिंग के क्वेश्चन जरूर आएंगे इस बार। क्योंकि मैंने इस बार एनडीए सीडीएस के क्वेश्चन को एनालिसिस किया था, सीपीएफ के क्वेश्चन को देखा था, वहाँ पे इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का क्वेश्चन पूछा गया, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व का हमने देखा था। क्योंकि हाल ही में पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उसको यूनेस्को का एमएबी जो प्रोग्राम है उसमें शामिल किया गया है, 22 रिजर्व के जो प्रोग्राम उसमें शामिल किया गया है। इस बार 4 जो भारत की नई वेटलैंड है, ठीक है, उसको भी रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। तो इस बार ऐसे क्वेश्चन आने वाले, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क है, जैसे असम सरकार ने अभी हाल ही में 5 जून को किस 22 रिजर्व को किस अभ्यारण्य ऐसे को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, रायमोना उसको दर्जा दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस बार, पक्का ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैपिंग से जुड़े हुए हैं, विशेषकर आप इनका ध्यान में रखना। कहीं से भी आप गूगल करना, या जो भी आप पीटी जैसे विजन पीटी 365 पढ़ रहे हो तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक का, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी कार्बन फुटप्रिंट है या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंट जो नई लेटेस्ट रिपोर्ट है इंडेक्स, ये जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषकर इस साल जो है आईपीसीसी की जो अभी 6th रिपोर्ट शायद आई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थोड़े आप वो देख लेना, इसके अंदर क्या क्या बताया गया, यहाँ से कुछ आउटकम जरूर निकल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट, ठीक है। बहुत इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं कि इस बार यहाँ से कुछ न कुछ निकल के आएगा। इसके अलावा मुझे जो एक आंकलन लगता है कि इस बार ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकता है। यानी आप जानते हो कि उत्तराखंड के अंदर ग्लेशियल ऐसी घटना घटी थी, वहाँ पे फिर क्या होता है, कई सारी संकट देखने को मिले थे, तो भूस्खलन की समस्या आई थी। तो यहाँ से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकता है। अभी तक यूपीसी प्रीलिम्स में ऐसा पूछा नहीं गया, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रोमाफ्रस्ट जो होता है उसका क्वेश्चन आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के तो हर बार कन्वेंशन जो होते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन, आप जो भी आप लेना चाहते हो, क्योटो प्रोटोकॉल या जो भी चल रहा है, जिनके कोप ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो कन्वेंशन और ये तो सबसे टॉप पर रहते हैं। इन्वायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेटी, कन्वेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैंने इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक आप यहाँ से आपके लिए सिलेक्ट किए जो जिनको आप जरूर देख के जाना, ये जो टॉपिक जरूर देख के जाना। जैसे आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, बिल्कुल देख के जाना, इसके क्या आउटकम निकल के आए, क्या क्या उसमें बताया गया है, भारत के बारे में, हिमालय के बारे में, उसमें क्या क्या बताया गया है। इस बार किगाली जो अमेंडमेंट किया गया है, किगाली जो पहले भी बनाया गया था, उसके अंदर कुछ सुधार किए गए, उसको देखना है। भारत की 4 नई, मतलब जो है वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया गया। कितनी होगी टोटल? 46 हो गई। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में आ चुका है, यूपीसी किसी एग्जाम में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इनकी मैपिंग जरूर देखना। कल मैंने एक वीडियो बनाया, पता नहीं हो तो कल जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना इन्वायरमेंट का। इसके अलावा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व की जो भी न्यूज में रहा है, किसी भी कारण वंश न्यूज में रहा है तो उसको आप जरूर देख सकते हो, ठीक है। तो विशेषकर जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आपको ना,
कि जो असम का है रायमोना, चर्चा में रहा था। रायमोना चर्चा में रहा था। असम का एक देहांग ऐसा करके जो है, कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें था, वो भी चर्चा में रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पक्का मैपिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। और क्वेश्चन कैसे आते हैं आप जानते हो कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, वहाँ कौन सी नदी बहती है, कौन सी वहाँ पे पहाड़ी है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, तो इनको आप जरूर देख सकते हो। इसके अलावा डैम सेफ्टी का भी इस साल इंडिया में कुछ रहा है, वो देख सकते हो। इसके अलावा मतलब ये एक रिपोर्ट है इन्वायरमेंट की, इसको आप देख सकते हो। नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित है। अर्थ आवर का भी देखा जा सकता है, ठीक है। वर्ल्ड ओशियन डे और इन्वायरमेंट डे की इस बार यूपीसी के एक एग्जाम में देखा था मैंने कि वहाँ पे थीम और उसके बारे में डिटेल से पूछा गया था, कब मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। आप कमेंट करके बताना कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे तो सब जो जानते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम बताना, ठीक है। थीम क्या थी इसकी, वर्ल्ड ओशियन, इसकी थीम क्या है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो इस बार भी संभावना रहेगी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक मेरीडोनियल आउट टर्निंग सर्कुलेशन। ये क्या है, एक तरह से मतलब अटलांटिक जो महासागर है उसके अंदर जो जलधाराएं है ना, उसका एक पैटर्न है। आप ये टॉपिक विजन की पीटी 365 या विजन की मंथली में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थापित किया पता है आपको, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया गया है। और इसके बारे में और भी डिटेल जाना है कि ये भारत का पहला है, एशिया का ही पहला है, ठीक है। इसके अलावा ये रिपोर्ट प्लेनेट रिपोर्ट 2020 प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 है। दिहांग पटकई रायनोमा नेशनल पार्क चर्चा में रहे थे। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं जो कि चर्चा में रहती, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप जरूर देख के जाना, ठीक है। ये तो मैंने इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक सेलेक्ट पहले से कर रखे थे कि इनको आपको कभी बताना है, तो यहाँ पे बताएं। बाकी के टॉपिक तो नहीं है, लेकिन थीम जो है वो पक्का आप रिविजन करना। जैसे मेरा एक्चुअल में सबसे बड़ा जो प्री निकलने का एक तरह से मैं बेस कह सकता हूँ जिसको, या केंद्र बिंदु कह सकता हूँ, वो था पॉलिटी। यहाँ से 15 क्वेश्चन लगभग एवरेज देखने को मिलते हैं हर साल, और इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। क्यों गलत नहीं होता है कि लक्ष्मीकांत बुक को बार बार हमने पढ़ रखा है, बार बार रिवाइज कर रखा है, तो वहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आए, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इनको एक बार, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी आपने रिवाइज कर लिया होगा, तो कुछ ये टॉपिक जरूर रिवाइज कर लेना। जैसे मूल अधिकार हो गया और मूल कर्तव्य, इसमें ये जरूर देखना कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य देख के जाना है। प्रस्तावना देख के जानी है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी वो देख के जाना है। जुडिशरी चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या स्टेट जुडिशरी, उनको भी देख के जा सकते हो। संसद और राज्य जो विधानसभा, उनको आप जरूर देख के जाओगे। इसके अलावा जो संवैधानिक बॉडीज है, यहाँ पे थोड़ा ये वाक्य गलत लिखी है, बॉडीज है, ठीक है, बॉडीज, ओके। बॉडीज जो है वो जरूर देखे जाना। संवैधानिक जो बॉडीज है कौन कौन सी आप सब जानते हो, वहाँ पे संवैधानिक है, अर्ध संवैधानिक है, वैधानिक है, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे चुनाव आयोग हो गया, यूपीएससी हो गया, यहाँ से नीति आयोग हो गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं यहाँ से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक्ट और बिल्स जो भी इस साल चर्चा में रहे, इंपॉर्टेंट आपको लगता है, उनको जरूर देखना। पंचायती राज से विशेषकर जो ग्रामीण पंचायती राज है या शहरी जो पंचायती राज है, एक तरह से हम कह सकते हैं, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो चुनाव प्रक्रिया होती है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इमरजेंसी आपातकालीन जो सिचुएशन, आपातकालीन जो प्रोविजन है, ठीक है, आर्टिकल आप जानते हो 352, 56, 60 है ना, इनको जरूर देखे जाना। इसके अलावा प्रधानमंत्री और राज्यपाल के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पार्लियामेंट या मतलब पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, यहाँ से इन थीम से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी की विशेष तौर पर इस साल आप ध्यान रखना, मैपिंग का जरूर ध्यान रखना। जैसे विशेषकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्योग्राफी के मैपिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप जैसे इंडियन ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक है, उसके अंदर भारत के अंदर हिमालय है, प्रायद्वीपीय पठार है ना, कौन कौन सी पहाड़ियाँ अलग अलग है, नदियाँ भारत की जो है, रिवर सिस्टम, वहाँ से क्वेश्चन आने हैं। हर साल रिवर सिस्टम के 2 क्वेश्चन आने हैं। नेशनल पार्क के तो चलो बायोडाइवर्सिटी के साथ आप पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ से ध्यान रखना मिनरल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा मिनरल कहाँ पे है। ओशनोग्राफी के जब आप 11th की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो वहाँ पे जो जलधाराएं हैं, वहाँ से टॉपिक आ सकता है। कोरल रीफ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइक्लोन के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस साल काफ़ी साइक्लोन चर्चा में रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का तो चलो इन्वायरमेंट वाले टॉपिक से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट मैपिंग करनी है। करंट मैपिंग कैसे करनी है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे इस साल भारत में, जैसे ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया, यहाँ पे आप जानते हो इस साल भारत और पाकिस्तान को भारत और चीन को लेकर काफ़ी जियोपॉलिटिक्स कॉन्फ्लिक्ट देखे गए थे। तो आपको ये देखना है कौन सी झील यहाँ पे है, कौन सी और लोकेशन जो जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट, सामरिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उनको जरूर देख के जाना है। इस बार आप जानते हो कि इस बार अपने यहाँ पे ग्लेशियर, उत्तराखंड में ग्लेशियर घटना घटी थी, वहाँ पे कौन सी नदियाँ कहाँ पे मिलती है, किसकी सहायक नदी है, ऐसे क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। इसके अलावा यदि इंटरनेशनल मैपिंग की देखो ना, तो मिडिल ईस्ट में या मध्य एशिया में जो भी अफगानिस्तान को लेकर उनकी कुछ सिटी हो सकती है, भूमध्य सागर या ऐसे कुछ ना देखने को मिल सकते हैं, इनको भी आप जरूर देखे जाना। तो करंट मैपिंग देखना। इसके अलावा वनस्पति वाला चैप्टर 11th क्लास की जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसके अंदर वनस्पति है, वहाँ से बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडियन सॉइल, एक मिट्टी वाला क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। इसके अलावा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जेट
जेट स्ट्रीम होती है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जेट स्ट्रीम है, ग्लोब अभी हमने देखा था, ग्लेशियल लेक आउटबुस्ट फ्लड वाली घटनाएं हैं, जियोपॉलिटिक्स मैपिंग की बात कर रहा था मैं, इंडिया और वर्ल्ड की आ सकता है, प्लेट टेक्टोनिक में भी कई बार क्वेश्चन देखे जा सकते हैं ना, हॉट प्लूम या मेंटल प्लूम्स क्या होते हैं, मेंस में से क्वेश्चन आए तो यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। इस बार रोजवी वेव का क्वेश्चन आने की मुझे संभावना लगती है कि रोजवी वेव आ सकता है, इंडियन मानसून के साथ इसको जोड़ के पूछा जा सकता है, क्योंकि हिंदू इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी चर्चा रहा था। तो रोजवी वेव आपको देखना हो तो आप एक काम करना, यूट्यूब में टाइप करना रोजवी वेव और इंडियन मानसून, आपको मेरा एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, रोजवी वेव और इंडियन मानसून का क्या संबंध है। तो इस साल रोजवी वेव का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये टॉपिक हो सकता है आपको कहीं नहीं मिले, आप इस पे यूट्यूब पे टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा कि रोजवी वेव और इंडियन मानसून का क्या संबंध है, मेरा नाम लिख देना, आपको निश्चित रूप से वीडियो मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया इस पर, उसमें अलिनो लालिनो इन सब टॉपिक की मैंने चर्चा कर रखी है। तो ये क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल, आ सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आ सकते हैं। तो ज्योग्राफी का आप जानते हो मुझे अच्छा खासा अनुभव है, 4 मेंस मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट से ही लिखे हैं, तो इसके लिए मैं बता सकता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके अलावा हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर की बात करो तो देखो यार, हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको अभी, जैसे आपके पास वक्त कम है तो आप है ना आधुनिक भारत को ही महत्व देना, सबसे ज़्यादा देना, महत्व देना हो तो आधुनिक भारत को देना। आधुनिक भारत में जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना, तो स्पेक्ट्रम आप पूरी रिवाइज नहीं कर सकते, तो एक काम कर सकते हो कि हर एक चैप्टर के लास्ट में मतलब सारांश उसका लिखा हुआ है, हर चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा लास्ट में जो भी 30 40 50 पेज के अंदर जो सारणी दी गई है उसके अंदर काफ़ी फैक्ट और डाटा है ना, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, वो जरूर देख के जाना, यहाँ से आपके 5-10 क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन भारत की आपने वैसे नोट्स बनाए होंगे, पढ़े होंगे, तो यदि प्राचीन भारत में कुछ चीज़ों को आप महत्व देना हो तो हड़प्पा सभ्यता वाले टॉपिक को आप देख सकते हो। इसके अलावा बुद्ध और जैन वाले टॉपिक से हर साल 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से, इनको आप अभी भी कहीं से भी रिवाइज कर सकते हो, अपने नोट्स से रिवाइज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जैसे आजकल काफ़ी ऐसे सब चर्चा में रहते हैं, हिस्ट्री का कोई वर्ड चर्चा में रहेगा और उसको लेकर पूछेंगे इसका मतलब क्या होता है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने देखे नई वाली जो एनसीईआरटी है ना, वहाँ से देखे। तो अभी तो आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप इन एनसीईआरटी को देखो, लेकिन यूट्यूब पर ऐसे लेसन बहुत लोगों ने बना रखे हैं कि हिस्ट्री की काफ़ी जो वर्ड चर्चा में रहते हैं उनके भी वीडियो मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब पर देखना, सर्च करना मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो वोकेब रहते हैं, इसके अलावा धर्म दर्शन, विशेषकर भक्ति और सूफी से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आप जरूर देख के जाना। आर्ट एंड कल्चर में यदि आप देखना चाहो तो इसमें भी धर्म, ठीक है, दर्शन और संगीत है, टेम्पल आर्ट है, पेंटिंग है, ये देख सकते हो। यूनेस्को हेरिटेज साइट में आप जानते हो इस बार धोलावीरा और रामप्पा टेम्पल को शामिल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इस बार पूरी संभावना, इनके पूरे फैक्ट आप देख के जाना। इसका भी वीडियो आपको चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर दे सकते हो, या सर्च करना धोलावीरा रामप्पा टेम्पल को जो शामिल किया गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ये जो मथुरा और गांधार कला है, इसमें ऐसे क्वेश्चन मैंने इस बार सीपीएफ की इनके एग्जाम में देखा है, सीडीएस जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा था उसमें, कि जैसे बुद्ध की किस टाइप की मूर्ति यहाँ पे मथुरा कला में है, किस टाइप का पत्थर का यूज में लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है, ठीक है। आधुनिक भारत का मैंने बता दिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आधुनिक भारत में आप है ना स्पेक्ट्रम की वो लास्ट में, जो चैप्टर के लास्ट में और किताब के लास्ट में आप कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी, उनको रिवाइज कर सकते हो। अभी इतना वक्त नहीं है कि आप पूरी स्पेक्ट्रम मोटी वाली पूरी रिवाइज कर पाओगे, इतना वक्त तो इस समय नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आने वाले, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, स्पेक्ट्रम बुक के लास्ट पेज और उनकी समरी और इंडेक्स जरूर देखना, ठीक है। और ये पीडीएफ फाइल भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आइज विद धर्मेंद्र जाखड़, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आपको साइंस और टेक में अभी रिवाइज करना हो कुछ है ना, तो इन टॉपिक को आप जरूर महत्व देना। जैसे सेल्स और स्टेम सेल से हर साल एक क्वेश्चन आने वाला है, क्लोनिंग से, ठीक है, डीएनए आरएनए से क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है ना, जैसे एआई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, जैसे 3G 4G LTE, आजकल तो बहुत सारे ऐसे आ गए, ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई, है ना, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन रहता है संचार वाला। इसके अलावा डिजिटल रेगुलेशन और साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन रहते हैं। साइंस और टेक में एक मैं आपको क्लू देता हूँ कि ज़्यादातर में आंसर जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं ना, उसमें कोशिश करना, आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना, आपको लगभग क्वेश्चन में ये मिलेगा कि हाँ इसमें ये भी सही हो सकता है, मे बी ऐसे कुछ है ना, हाँ सम या मे बी ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो उसमें सही होने की संभावना रहती है। और आप साइंस टेक वैसे क्वेश्चन, मैं तो ये मानता हूँ यूपीएससी की पूरी एग्जाम में साइंस टेक के क्वेश्चन ईजी होते हैं, क्योंकि वो एक व्यवहारिक पक्ष से जुड़े होते हैं, और व्यवहारिक पक्ष से आप लोग वैसे भी मतलब सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं पढ़ते हो, वो चीज़ें काम आती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी से आप जुड़े रहते हो तो वो आप आराम से इनको कर सकते हो। तो इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, नासा की जो भी हैपनिंग आजकल चल रहा है, अंतरिक्ष में क्या भेज रहा है, कोई उपग्रह भेज रहा है, कोई क्षुद्र ग्रह को, या कोई भी मतलब कुछ ना कुछ उसका नया चलता रहता है। इसरो का भी हमारे यहाँ पे काफ़ी मतलब इनोवेशन और नए रिसर्च चलते रहते हैं, तो इनका आ सकता है। इस बार वायरस और वैक्सीन से जुड़ा कुछ ना कुछ यहाँ से क्वेश्चन कोविड-19 को लेकर आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा
क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं कि नोबेल प्राइज स्टडी आप देखो ना 2-3 साल की, तो उसमें प्रैक्टिकल क्या चीज़ की निकल के आई, वहाँ से क्वेश्चन आया है। लास्ट टाइम भी मैंने एक क्वेश्चन देखा था, क्रिस्पर केस का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। स्पेस एंड डिफेंस से तो क्वेश्चन रहने, एनर्जी से रहने। तो ये देखो यार, ये मेन टॉपिक है। यदि आप रिवाइज करना चाहते हो तो इन टॉपिक को ध्यान में रिवाइज करना, ध्यान में रखकर, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले ध्यान रखना, क्रेडिट, फाइनेंस और सब्सिडी से क्वेश्चन आने, एग्री इकोसिस्टम, जैसे 11th क्लास 12th क्लास की जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसके अंदर जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, इसके अंदर जैसे विशेषकर फसलों वाले हैं, इसमें जो एक क्वेश्चन आता है फसलों को लेकर आता है कि कौन सी फसल की कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसा क्वेश्चन आना। करंट अफेयर में जैसे एमएसपी है, मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी एक्ट चर्चा में रहे उनको भी थोड़ा देख के जरूर जाना। इकोनॉमिक्स में आप एक काम इस समय कर सकते हो, मुरनाल सर की आपको विन 21 सीरीज कहीं मिल जाए। विन 21 सीरीज में 15 शायद 15 से 20 वीडियो होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सबसे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विन 21 सीरीज यहाँ पे देख सकते हो, आपको मेरी सलाह रहेगी इसमें देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, कहीं सर्च करोगे मिलेगी। वैसे इन्होंने एक शायद ना अनअकैडमी पे फ्री में पढ़ा रखा है, ये आप सर्च करना, अनअकैडमी फ्री में पढ़ा रखा है ये 15 से जो विन 21 सीरीज, इनको देखना। इसके अलावा यदि इनको महत्व देना चाहो इकोनॉमिक्स में तो आप ये जरूर देखना, WTO से हर साल एक क्वेश्चन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक से, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। या तो इनकी कोई रिपोर्ट पूछ लेगा या कोई इनका कन्वेंशन पूछ लेगा, कुछ ना कुछ पूछेगा। GDP इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आना है। इसके अलावा जो हमारी परचेसिंग पावर पैरिटी है, GNP है, GDP है, पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने हर साल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का एक क्वेश्चन रहता है। इसके अलावा जो भी हमारा FD है, ट्रेड है, व्यापार है, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है या करंट अकाउंट सरप्लस है, ऐसे क्वेश्चन आने। बैंकिंग और फाइनेंस के क्वेश्चन 2, 4, 5 रहते हैं, कभी बैंक रेट को लेकर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। इस बार मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये टॉपिक लग रहा है। मतलब आपने इस बार बहुत सारी मतलब वो देखे ना, शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, ऐसी मतलब शेप बना रखे हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा बना रखा है, कहीं मतलब ऐसा भी बना रखा है, ऐसा कर रखा है, ठीक है, कहीं मतलब यूं कर रखा है, ऐसे कर रखा है। तो इस बार है ना क्या, शेप ऑफ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर में कुछ आपको देखना हो तो सबसे ज़्यादा महत्व किसको दोगे आप, किसको देना है, इंडेक्स और रिपोर्ट को सबसे ज़्यादा महत्व देना, ऑर्गेनाइजेशन को देना, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स को, आप इनिशिएटिव को सबसे ज़्यादा महत्व देना, ठीक है। और न्यू इनोवेशन आपको जो भी लगते हैं कोविड-19 में या नेशनल इंटरेस्ट में दिखते हैं, लेकिन इंडेक्स, रिपोर्ट और गवर्नमेंट स्कीम को जरूर देख के जाना। ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स मतलब करंट अफेयर के लिए पॉइंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये लेसन यही समाप्त होता है। यहाँ मैंने मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं गया हूँ मैं, क्यों, मैं नहीं चाहता इसमें आपको ज़्यादा भटकाव आए। आपको लगता है, हाँ, इसमें एक सलाह देना चाहता हूँ, यदि आपका तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपको लगता है इन टॉपिक को नहीं देखना, आपका सब ठीक चल रहा है, तो आप बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हो इसको, कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे केवल मैं अपना जो, क्योंकि डिमांड तो थी यार, आप बार बार कमेंट करते हो कि सर इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है या आप बताना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो, बता दीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन पसंद आ रहा है तो इनको लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना लेसन कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।